नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जो हमने सीरीज चला रखी है उसको कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नंबर 9 है उसका मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे पहले मैं आपको टोटल 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूं। टोटल अगर मैं देखूं तो 30 मॉक टेस्ट है इसमें। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट में से मैं 8 कंप्लीट कर चुका हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम 9th मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, और देखिए मैं टेक्स्ट बुक के आपको इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि जो टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और मैं अगर सीजीएल 2025 की बात करूं आपसे तो ये आपका 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में कराया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है कि एटलीस्ट 1 से 2 मॉक टेस्ट आप डेली लगाइए। ठीक है, उससे होगा क्या, आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं इस मॉक टेस्ट का। देखिए सिंप्लीफिकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं यहां देखता हूं तो 121 इंटू में 81 है और ये डिवाइड करना है 11 नंबर 99 से। तो 121 इंटू में 81 अपॉन में 99। ठीक है दोस्तों, और देखिए अगर मैं यहां देखिए ये क्या है, गुना का साइन। ठीक है, और ये क्या है 144 अपॉन में 198। तो मैं गुना में कर देता हूं 144 अपॉन में 198। ठीक है दोस्तों, और गुना में क्या है आपका, इस सब के गुना में 5/2, यानी कि 2.5, 5 का आधा है तो 5/2 कर देता हूं। तो आप एक बार में ऐसे लिख पाओगे इनको। तो आप देखेंगे भाई 11 9 से कटेगा, 11 या फिर 11 से काटिए, 11 नंबर 99, 11 11 121 होता है और 9 नाम 81। अब यहाँ देखिए 11 नंबर 99, 99 दूनी 198 होता है। 2 दूनी 4, 4 से कटेगा ये 36 बार। ठीक है, क्योंकि 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 36 पंजे होता है आपका 180। आंसर हो जाएगा आपका 180। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखेंगे आप, ये अलजबरा का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कैसे कर पाएंगे, देखिए भाई ये आपको जीरो के बराबर गिवन है, हमारे पास इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जीरो के बराबर गिवन है। ठीक है, अगर या तो एक काम करिए कि भाई सबको आप जीरो जीरो पुट भाई तीन वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, 2 को जीरो पुट करेंगे तो बाकी तीसरी भी जीरो हो जाएगी और यहां से वो इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान है कि आप बेसिक की तरफ चलिए। अगर मैं यहां मेरे को देखिए BC CA और AB इनकी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं। अगर मैं AB की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगा आपका BC प्लस में CA माइनस का। ठीक है, मैं ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा रहा हूं। अब मैं BC निकाल लेता हूं तो BC का AB और CA आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं CA निकालता हूं तो AB और BC आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस के ये अब आप इसमें पुट कर दीजिए जो आपसे पूछा है। अगर मैं यहां BC देखिए ए स्क्वायर तो आपका है ही, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बनेगा आपका 1 अपॉन में ये आपका ए स्क्वायर और माइनस में BC की जगह पर देखिए मैं AB और CA लिख सकता हूं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। AB प्लस में CA प्लस में 1 अपॉन में यहां देखिए B स्क्वायर तो आपका है ही और CA की जगह पे यहां देखिए AB और BC आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। AB प्लस में BC प्लस में 1 अपॉन में यहां देखिए C स्क्वायर तो आपका है ही और माइनस माइनस प्लस होगा। AB की वैल्यू यहां से BC और CA आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप करिए क्या, भाई यहां तीनों जगह A यहां B यहां C तो मैं 1 अपॉन में A कॉमन ले लेता हूं यहां से। ठीक है, तो क्या बचेगा ये 1 अपॉन में A प्लस B प्लस C प्लस में यहां से मैं 1 अपॉन में B कॉमन ले लेता हूं। देखिए B तीनों जगह है तो 1 अपॉन में A प्लस B प्लस C ये बचेगा। प्लस में अगर मैं C कॉमन ले लेता हूं नीचे 1 अपॉन में C कहिए या फिर 1 अपॉन में A प्लस B प्लस C ये बचेगा आपका। ठीक है दोस्तों, इतना बचा। अब आप देखिए तीनों जगह 1 अपॉन में A B C है तो मैं तीनों जगह से कॉमन ले लेता हूं। 1 अपॉन में A प्लस B प्लस C मैंने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या 1 अपॉन में A प्लस में 1 अपॉन में B प्लस में 1 अपॉन में C ये बचेगा। अब आप देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये क्या बनेगा आपका, भाई देखिए
यहाँ नीचे आएगा आपका एलसीएम ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए बी सी, ठीक है, ये आएगा। अब आप देखिए भाई, अगर मैं ए से ए, यहाँ ये तो आपका है ही बाहर, ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए ए से ए कट जाएगा तो ये बी सी आएगा, प्लस में बी से बी ए सी आएगा, या फिर सी ए कहिए, प्लस में सी से सी कट जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब देखिए इसके बाहर चाहे कुछ भी आए उससे मुझे मतलब नहीं है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया है, ये 0 के बराबर मुझे गिवन था, तो मुझे जो पूछा है ओवरऑल इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 0। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर, ये 112 और 114 है। तो देखिए ये तो आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है, तो आपकी जो रेडियस होगी वो ब्रेड्थ की हाफ होगी। कैसे? ये आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था कि इसकी ब्रेड्थ को वो रेडियस कौन सी होगी। देखिए जब आप इसमें एक सर्कल खींचोगे तो मैक्सिमम कितने डायमीटर का खींच सकते हो आप, जितना इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, अगर आप लेंथ की बराबरी करोगे तो वो बाहर हो जाएगा ब्रेड्थ वाली लेंथ से। तो अब आप देखिए भाई, आपको ब्रेड्थ गिवन है 112 है और लेंथ गिवन है 114 है, तो ये कितनी है टोटल 112 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हाफ होगी, इसकी 112 की हाफ यानी कि 56। ठीक है, आपसे पूछा है सरकमफेरेंस। अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, जब हमारी रेडियस 7 हो तब हमारा सरकमफेरेंस होता है कितना? 44। और एरिया होता है, अगर एरिया की भी बात हो, ये क्या आपका सरकमफेरेंस, ठीक है, एरिया की बात हो तो 154 होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं केवल एरिया की, तो रेडियस कितनी है भाई? आपको गिवन है 56, कितने गुना है? 8 गुना। तो क्योंकि ये भी वन डायमेंशनल रेडियस और सरकमफेरेंस भी वन डायमेंशनल है, तो ये अगर एरिया निकालते तो अगर ये 8 गुना है तो इसका 64 गुना होता। ठीक है, तो पर हम क्योंकि ये दोनों वन डायमेंशनल है तो ये भी 8 गुना होगा सरकमफेरेंस। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35, 352 होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं दोनों तरफ ए से भाग दे देता हूं, तो क्या बनेगा आपका? ए प्लस में 1 अपॉन में ए बराबर बनेगा 4। अब आप यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर और ए प्लस में 1 अपॉन में ए, इनका सम पूछा है आपसे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में ए स्क्वायर में डायरेक्टली लिख रहा हूं, चलिए ठीक है, ये बनेगा 4 चौक 16 माइनस 2 यानी कि 14। और यहाँ देखिए ए प्लस ए, इन दोनों का सम पूछा है मुझसे, तो कितना हो जाएगा आपका? 18। ठीक है दोस्तों, 18 आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रांजिस्टर को 572 रुपए में बेचने पर जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, उसको 30% का लाभ होता है। कह रहा है उसके कॉस्ट प्राइस बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 572 जो वैल्यू है भाई 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि 130 की वो उसको बेच रहा है, तो ये एसपी हो गया। मेरे को निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो 100 की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 13 से इसको काट लीजिए, 13 चौक 52, 13 चौक 52, तो 440 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक छात्र ने जब 30% अंक प्राप्त किए तो वो 50 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। जबकि एक अन्य छात्र है जिसने 42% अंक प्राप्त किए और वो जो पास आवश्यक उत्तीर्ण मार्क्स थे उससे 58 अंक ज्यादा लाया। कह रहा परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करोगे क्या? आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 42 और 30 का आ जाएगा 12% की वैल्यू, इन दोनों का सम कर दीजिए कम ज्यादा का। ठीक है, तो 50 और 58 हो जाएगा आपका 108। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 12% की वैल्यू 108 है। अब आपको 100% टोटल मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा क्या है वो देखिए, आपसे पूछा है व्हाट वाज द पासिंग मार्क्स। पास मार्क्स कितने थे भाई? जब वो 30% अंक ला रहा था तो 50 अंक से फेल हो रहा था, तो मैं अगर इसका 30% निकाल देता हूं और उसमें 50 जोड़ देता हूं तो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। तो ये 12 से तो ये कहिए या तो 2.5 गुना है ऐसे समझिए, या फिर एक काम करिए इनका हाफ कर दीजिए। 6% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 54। अब आप 30% निकाल सकते हो आराम से 5 गुना करके, तो 5 गुना हो जाएगी आपकी भाई 5 पंजे 25, 250, 270 हो जाएगा। 5 चौक 20, 2 5 पंजे 25 और 2 27, 270। ठीक है, अब इसने बोला है कि जब इतने लाया था वो तो 50 अंक से फेल हो गया था, तो 50 50 ऐड और कर दीजिए। तो इसमें 50 ऐड करेंगे तो 27 और 5 32,
यानी कि 320 मार्क्स थे जो पासिंग मार्क्स थे। ठीक है, 320। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। करा दी डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इट इज मेल्टेड एंड रन इनटू ए वायर हैविंग ए डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.4 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 0.2 सेंटीमीटर। ये किसका डायमीटर है? जिसमें हमने मेल्ट करके बदला है। किसमें बदला है? वायर। वायर होती है आपकी सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर्स। तो देखिए भाई, सबसे पहले जब हम एक आकृति को दूसरी आकृति में बदलते हैं तो उनका वॉल्यूम बराबर रहता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा आपका? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 3, तो 3 का क्यूब 27 बराबर। इसका होगा जो आपका सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर, आर कितनी है? 0.2 का आप बदल लीजिए 1/5 इंटू में 1/5। ठीक है, 2/10 1/5 आएगा इंटू में आपका पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। ये लेंथ पूछी है आपसे, यानी कि एच की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 नाम 27। अब एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9 चौक 36 इंटू में 25। ये क्या है? सेंटीमीटर में। तो आपको मीटर में बदलना है। मीटर में बदलने के लिए आप करिए क्या? 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो मैंने 100 से भाग दे दिया, ये मीटर में आ गया। तो 25 चौका 100, 4 नाम 36, तो आंसर आया आपका 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। फॉर द ईयर 2014 से 2016, तो ये 14, 15, 16, ये 2014 से 16 की बात हो गई। व्हाट इज द डिफरेंस इन नंबर्स? नंबर्स इन थाउजेंड्स। यहां देखिए आपका नंबर्स है वो थाउजेंड्स में गिवन है। नंबर्स इन थाउजेंड्स बिटवीन द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स बाय कंपनीज ए एंड डी। 2014 से 16 तक ए एंड डी का कंबाइंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां देखिए ए का कितना हो गया आपका भाई? 0। आपका 5 और 7 12 और 2 14, 4 हासिल 1, 13 और 5 18, 4 22 और 1 23, 2340। और डी का देखें तो ये आया आपका 0। आपका 9 और 1 10 और 8 18, और 9 और 8 17 और 5 22 और 1 23। इतना ही आया 0। 9 और 8 17 और 1 18, और 9 और 8 17 और 5 22 और 1 23। ठीक है, तो 2300 दूनी 4600, 18 120, तो ये हो गया आपका 4720। ठीक है, ये ए प्लस डी का है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा देखिए, एंड द प्रोडक्शन ऑफ द कंप्यूटर्स बाय द कंपनीज बी एंड सी टेकन टुगेदर। तो यहाँ बी और सी का देखिए, इन दोनों का देख लेते हैं, बी और सी का। तो पहले बी का देखते हैं। 0 का 0, और 5 2 7 दूनी 14, 1 11 5 16, 16 11 5 16 और 7 23 और 1 24। यहाँ देखते हैं तो ये आएगा आपका 0, 8 3 11 5 16 के 6 हासिल 1, 12 6 18 6 24 और 1 25। तो ये बना आपका 2500 और 2400 2900 और 100 5000। बी प्लस सी है आपका कितना? 5000। तो ये बोल रहा है कितना कम है, तो आपका 280 कम है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आपसे जो ऑप्शंस हैं वो वैल्यू आपकी इंटीजर में है, तो आप थीटा का मान अगर tan cot की फॉर्म में है तो आप x की वैल्यू रख दीजिए 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ देखिए 1 अपॉन में, यहाँ cot 45 की वैल्यू बनेगी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस में यहाँ देखेंगे 1 अपॉन में ये भी 4 बनेगा, प्लस में यहाँ देखिए 1 और 1 2, 1/2 जिसको मैं 2/4 लिख देता हूँ, तो 2 और 1 3 और 1 4 बटे में 4, आंसर होगा आपका 1। यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एवरेज एज ऑफ 14 टीचर्स की जो एवरेज है वो 56 है। भाई 14 की जो एवरेज है वो 56 है। ठीक है, आफ्टर इन्वॉल्विंग ए न्यू टीचर, जब हमने एक टीचर को और इंक्लूड कर लिया, दैट द ग्रुप इन द ग्रुप द एवरेज एज राइजेज बाई 2 ईयर्स। देखिए पहले 14 थे, ध्यान से समझेंगे भाई, पहले 14 थे, हमने एक टीचर को भी इंक्लूड कर लिया, तो टोटल कितने हो गए? 15। 15 में 2 के इंक्रीमेंट हो गया, तो यानी कि वो कितना एक्स्ट्रा लेके आया था? 15 दूनी 30। तो उसकी जो एज थी वो 86 थी। यही पूछी होगी आपसे, उसी की एज पूछी, व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू टीचर? 86। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू इज ए कॉर्ड। देखिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसमें पी क्यू एक कॉर्ड है, तो मैंने बना दी ये पी क्यू एक कॉर्ड।
ठीक है दोस्तों, ये है पी क्यू, एक कॉर्ड है, ठीक है। आर इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पी क्यू सच दैट आर क्यू इज द डायमीटर, तो आर क्यू एक डायमीटर बना देते हैं, तो ये रहा आपका आर क्यू, ये डायमीटर है और इसका सेंटर ओ गिवन था, ठीक है। कह रहा है एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री है, पी ओ क्यू 110 है, ये एंगल आपको गिवन है 110। अगर ये 110 है तो आप ध्यान से देखिए भाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये इन दोनों का सम कितना होगा आपका 70, तो ये 35-35 के हो जाएंगे दोनों, ये भी 35 डिग्री का, ये भी 35 डिग्री का। आपसे पूछा क्या है वो देखते हैं। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल क्यू पी ओ, क्यू पी ओ यानी कि ये वाला एंगल पूछा, 35 डिग्री होगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए सम ऑफ रुपीज 800 becomes 956 in 3 years at some rate of simple interest. If the rate is increased by 4%, then what will be the gain in the investment? आप मुझे एक चीज बताइए, यहां इस क्वेश्चन में आप ध्यान से समझोगे तो कुछ भी नहीं करना आपको। कैसे भाई, यहां जो रेट है वो 4% से बढ़ा है 3 साल में, तो टोटल कितना बढ़ गया भाई, जितना बढ़ा है उतना या उसको एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा, तो यानी कि 800 का 12% निकाल दीजिए आप। 800 का 12%, 800 का 12% कितना हो जाएगा, 12×8 = 96, तो 96 का गेन होगा उसको एक्स्ट्रा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिस्किट पैकेट्स एक्सपोर्टेड इन ईयर 2017 एंड 18। यहां देखिए, ये आपका 2017 है, ये आपका 2018 है, और देखिए जो सेकंड वाला है ये वैल्यू है करोड़ रुपीज में, और ये है क्वांटिटी यानी कि पैकेट्स में, तो इसी की बात कर रहा है वो, ये येलो वाला। तो 2017 और 18 में डिफरेंस पूछ रहा है, 160, 200 में से 160 गए तो आपका बचा 40, और यहाँ जो आपको ये वैल्यू गिवन है ये किस में है, लाख में। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए इन लैक्स, ठीक है, तो ये 40 लाख होगा। 40 लाख का मतलब है कि 40 के ऊपर आपकी 5 जीरो, तो ये आपका 40 हो गई और ये 5 जीरो हो गई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए आपको एक्स की वैल्यू गिवन है ये, और आपसे पूछिए इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप चाहो तो देखिए वैल्यू पुट करिए, आप थीटा की वैल्यू अगर 45 पुट करते हो, ठीक है, तो 45 आपकी एक यूनिवर्सल वैल्यू है कॉस, साइन कॉस और टेन के में, बशर्ते कि इनफाइनाइट नहीं बन रहा हो। ठीक है, तो यहां देखिए 2 इंटू में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये 2 में √2 बनेगा और ये बन जाएगा आपका √2। ठीक है, यहाँ देखिए 1 प्लस में, यहाँ 1 में √2, 1 में √2, 2 में √2, तो ये बन जाएगा √2, तो ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू जब मैंने थीटा को 45 पुट किया था। ठीक है, तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ। अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट करता हूं तो 1, यहाँ देखिए भाई ये दोनों वैल्यू 45 पे बराबर होती है, तो ये दोनों कटी जाएंगी, 1/√2 1/√2, तो 1 में यहाँ देखिए 1 प्लस में 1/√2, तो ये बनेगा आपका सॉल्व होके भाई √2 प्लस में 1 और √2 ऊपर जाएगा, तो √2 में √2 प्लस में 1 आ गया, और ये किसके बराबर था आपने निकाला, एक्स के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी आपकी एक्स होगी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द पर्सन रीचेज 5.5 मिनट्स डिले फ्रॉम द हॉस्टल बाई साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। इफ ही यूज्ड टू राइड बाई बाइक, जब वो साइकिल से जा रहा था तो 5.5 मिनट डिले हो रहा था, जब वो बाइक से जा रहा है 20 की स्पीड से, तब वो 5.5 मिनट देरी से पहुंच रहा, जल्दी पहुंच जा रहा है। ठीक है, यहाँ लेट हो रहा था, देरी से पहुंच रहा था, या जल्दी पहुंच जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्टल एंड द कॉलेज। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस निकालने का, बट मैं कॉन्सेप्ट से समझाना चाहता हूं आपको। अगर मैं बात करूं भाई डिस्टेंस, जो उसकी कहां से कहां जा रहा है, वो हॉस्टल से स्कूल ऑफिस जहां भी जा रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। डिस्टेंस जब हमारी सेम है तो हमारा जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो देखो तो मैं 15:20 है, तो यानी कि 15:20 है। क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालनी है तो आप इसको काटिए मत। ठीक है, तो जब आप टाइम निकालोगे तो इनका उल्टा हो जाएगा 20-15। अब यहाँ काट लीजिए 20-15 यानी कि 5 चौक 20, 5 15। अब आप देखिए टाइम का गैप कितना है आपके हिसाब से, तो आप कहेंगे सर टाइम का जो गैप है वो है 1। ठीक है, और सवाल के हिसाब से यहाँ 5.5 मिनट देरी से है और यहाँ 5.5 मिनट जल्दी है, शीघ्र है। ठीक है, तो गैप कितना क्या हो गया कम ज्यादा में, यानी कि 11 मिनट। ठीक है,
तो मैं कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, मैं 4 की निकाल रहा हूं तो ये आ जाएगा 44 मिनट। अब आप देखिए ये क्या था आपका स्पीड, तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, दूरी बराबर होता है आपका 4 गुना में समय, तो ये होगा आपका भाई स्पीड थी आपकी 15 और टाइम है आपका 44 मिनट, तो 44 इंटू में ये 44 बटे में 60 कर दीजिए घंटा में बदलने के लिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी, किलोमीटर में आ जाएगी आपकी स्पीड, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपका 15 चौका 60 और 4 से कटेगा ये कितनी बार, 11 बार। तो यानी कि 11 किलोमीटर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, क्योंकि ये किलोमीटर में ही पूछा है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट एम्प्लॉय ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डेज एंड द लास्ट 3 डेज बाय द सेकंड एम्प्लॉय। देखिए ये रहा पहला एम्प्लॉय और ये पहले तीन दिन रहे, तो इनका सम कितना हो गया भाई, 3 2 5 2 7 यानी कि 700। इसका रेशियो किसके साथ, सेकंड एम्प्लॉय की, और ये लास्ट के 3 दिन, तो ये हो गया आपका 3 2 5 और 600 और 1 700, तो रेशियो आ गया आपका 1:1, ठीक है, यही पूछा है आपसे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पुरुषों के एक समूह ने 15 दिनों में एक कार्य करने का निर्णय लिया, लेकिन उनमें से 2 अनुपस्थित रहे, ठीक है। यदि शेष पुरुष कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं तो प्रारंभ में कार्य करने वाले पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं भाई शुरुआत में n पुरुष थे और उन्होंने 15 दिन में कार्य करने का ठेका लिया था, तो यानी कि n इंटू में 15 टोटल वर्क आ गया। फिर उसके बाद दो लोग एबसेंट रहे तो n-2, और फिर काम जो हुआ वो 20 दिनों में हुआ, ये भी टोटल वर्क मैंने इक्वल कर दिया, ठीक है। तो वेरी सिंपल, तो 5 या 15 और ये 5 चौक 20, तो ये बनेगा आपका 3n बराबर ये बनेगा आपका 4n-8, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। तो कौन सा ऑप्शन है आपका आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% अवेलेबल ऑन द सेल ऑफ ए वॉशिंग मशीन विद ए मार्केट प्राइस ऑफ 55,000, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो देखिए भाई मार्केट प्राइस कितना है 55,000, इस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो बेचा कितने में, 9/10 में। भाई 10% का मतलब 1/10, तो 9/10 9/10 में बेचा है, इंटू में 9/10 इंटू में 9/10। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, एक चीज देखिए भाई 3 जीरो से तो आपकी ये 3 जीरो चली जाएंगी। अब जो आंसर होगा आपका, यहां देखिए भाई ये क्या है आपका 5, ये क्या है आपकी ओड संख्या है, तो अगर इवन होता तो 0 आती, अगर ये ओड है तो 5 ही आएगा लास्ट में, तो ये 2 जीरो कट गए आपके, ये 2 ऑप्शन कट गए जीरो वाले, ठीक है। अब आपका जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल और 9 का मल्टीपल होगा, तो यहां देखेंगे 5 और 4 9 और 9, ये 9 का मल्टीपल है, यहां देखेंगे 9 4 2 6 और 5 11, ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर आपको 17/4 गिवन है। जब आप x प्लस में 1/x निकालोगे, एक पावर कम में जाओगे, तो ये 17/4 है ना, ठीक है। 17, इसमें आप 2 जोड़ के अंडर रूट लीजिए, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा आपका x प्लस 1/x, 4 दूनी 8 17 और 25 यानी कि 5/2 बनेगा। अब आपको क्योंकि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस निकालना है, तो आप इससे माइनस पे जाओगे, तो ये x माइनस 1/x, तो ये कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, और इसमें से -2 करिए और अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। तो ये कितना गिवन है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 17/4, तो ये बनेगा आपका 17/4 -2 करोगे और अंडर रूट लोगे, तो 17 में से 8 गए तो 9/4, यानी कि ये आ जाएगा आपका 3/2। तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे x माइनस 1/x मेरा निकल के आया 3/2। अब आपको निकालना है ये x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये क्या बनेगा भाई, जो इसकी वैल्यू है k क्यूब, k अगर मैं इसको k मानता हूं तो k क्यूब 3 3 9 27 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 3k, 3 इंटू में k की वैल्यू 3/2, ठीक है दोस्तों, ये आएगा आपका। तो आप चाहो तो इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि इधर भी 8 है तो मैं इधर भी 8 बना लेता हूं बेस में, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 27 और 3 9 चौक 36, 27 और 36 हो जाएगा आपका 63 अपॉन में 8, आंसर होगा आपका 63/8। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स हैज द मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन कंपैरिजन टू इट्स टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखिए जिसका ये रही आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो अगर मैं इसका ये मैन्युफैक्चरिंग का हर एक कंपनी में
ये टोटल के साथ मैं रेशियो निकाल रहा हूं, जिसका रेशियो सबसे कम होगा उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए भाई, अगर मैं यहां देखता हूं तो ए में देखता हूं तो 900 बटे में 80। ठीक है, ये बनेगा आपका 8 एकम 8, 8 एकम 8.25। ठीक है, अगर मैं बी में देखता हूं तो जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, ये 500 और ये 40, 500 अपॉन में 40, तो एक जीरो से एक जीरो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12.5। सी की बात करता हूं तो ये बनेगा आपका, ये टोटल 1500, तो ये बनेगा आपका 1500 अपॉन में 150, 10। ठीक है, डी की बात करता हूं तो ये बनेगा आपका 700 है और यहाँ 80 है, तो 700 अपॉन में 80, एक जीरो से एक जीरो, 8 8 64, बचे 6, 8 7 56, 8.75। और यहाँ देखिए अगर मैं ई की बात करता हूँ, ई की बात करता हूँ तो ये आएगा आपका, यहाँ देखिए 100 अपॉन में 1000, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम किसका है, जिसका सबसे कम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसका रेशियो सबसे कम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे कम है ये रहा आपका 8.75, तो इसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी में डी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ए बॉक्स प्रोवाइड्स 77 रुपीज इन डिनोमिनेशंस ऑफ 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे। तो ये भाई 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। अब ये किस किस रेशियो में है, द नंबर ऑफ द 50 पैसे कॉइन्स इज डबल दैट ऑफ द 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स दैट ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। किससे, किसकी बात कर रहा है, 50 पैसे कॉइन्स की। ठीक है, अब आप देखिए भाई, ये 1 रुपये कॉइन का तो है 4 गुना, और जो 25 पैसे कॉइन है उसका 2 गुना है। ठीक है, तो इसका डबल, तो ये रेशियो बन गया आपका। तो 1 1 रुपए का अगर 1 है तो ये वैल्यू बनी रुपीज में 1। ठीक है, और 50 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए बने, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो आपका 50 पैसा बना 0.5। ठीक है, तो ये बना आपका 3.5। ठीक है दोस्तों, ये रुपीज बने। अब इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 77, तो मैं ये कह सकता हूं कि 77 है, ये 7.5 की वैल्यू है, वो 3.5 की, तो 7/2 बनेगा। ठीक है, आपको निकालनी है किसकी, 4 की। ठीक है, 50 पैसे कॉइन्स की वैल्यू पूछिए, हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बॉक्स, तो 4 की वैल्यू पूछिए, तो गुना में 4। ठीक है, तो ये 7 से बनेगा 11 बार, 11 दूनी 22, 22 चौक 88, 88 आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, कह रहा है एंगल बी ए ई 30 है, बी ए ई ये वाला एंगल आपको गिवन है 30 डिग्री। एंगल ए बी ई 80 है, ए बी ई ये वाला एंगल आपको गिवन है 80 डिग्री। एंगल डी बी ई 50 है, डी बी ई ये वाला एंगल आपको 50 गिवन है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल बी सी ई, बी सी ई ये वाला एंगल। ठीक है, देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इन दोनों एंगल्स का यूज कैसे कर पाऊंगा भाई, अगर मैं इनका देखता हूं तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है इनका, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भाई 80 और 30 110, तो ये वाला टोटल एंगल हो जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे भाई इस आर्क द्वारा, ध्यान से देखिए, इस आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर एंगल 50 है तो इसी आर्क द्वारा इधर सरकमफेरेंस पर भी एंगल 50 होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा। अब आप देखिए भाई, आपको पता है ये डी ई बी सी ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इनके आमने सामने के एंगल्स का सम कितना होता है आपका 180, यहां 110 है, तो इनका सम होगा कितना 70, 70 में से ये 50 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका 20 डिग्री का। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है भाई, 50 20 70 और 110 180 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए आपको सेक थीटा गिवन है 5/3, तो मैं करता क्या हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए सेक थीटा होता है आपका दिस अपॉन में दिस। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस, तो ये कितना बनेगा आपका परपेंडिकुलर 4। ठीक है, अब जो पूछा है आपसे उसमें वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू में टेन थीटा 4/3 बनेगा, माइनस में 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा इसका उल्टा 3/5 ही बन जाएगा, अपॉन में नीचे देखिए 5 इंटू में साइन थीटा आपका 4/5 बनेगा, -3 इंटू में सेक थीटा आपका 5/3 गिवन ही है। ठीक है,
तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 5 से 5, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, तो ऊपर तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, और अपॉन में नीचे 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1, तो आंसर होगा आपका -1। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको ट्रायंगल गिवन है, देखिए ए बी डी, बी डी इज एक्सटेंडेड टू ई, एंगल ए डी ई 120 डिग्री है। कहाँ, ये रहा ए डी ई, ए 120 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, ए सी परपेंडिकुलर बी डी है, ये ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई के मान बताने हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो यहां देखिए इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसकी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे, तो भाई आपका x और y का सम क्या होगा, 90, क्योंकि इस ट्रायंगल में ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि x प्लस में y बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, ये वाला 120 किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये x और 2x, 3x प्लस में y, यहां देखिए 3x प्लस में y बराबर है 120 के। यहां से अगर मैं 2x प्लस में x प्लस में y बराबर 120, अब आप देखिए भाई मेरे को पता है ये x प्लस में y की वैल्यू कितनी है, यहाँ 90, तो मैं इसकी जगह पर रख देता हूँ 90। ठीक है, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका, भाई यहाँ 2x बचेगा, 120 में से 90 जाएगा तो 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 15 डिग्री। ठीक, x की वैल्यू 15 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 75, तो x 15 y 75, x 15 y 75, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द नंबर इज, ये आपको एक नंबर गिवन है 11 से डिविजिबल है, ए की वैल्यू बतानी है, तो मैं दोबारा लिख के बता देता हूं आपको, 8 6 8 6A5, ये 11 से डिविजिबल है, तो भाई इसके अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस लेंगे तो वो 0 या 11 को मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 और 8 16 प्लस में ए, 16 प्लस में ए माइनस में, यहाँ देखिए 6 और 6 12, 12 और 5 17 बराबर 0, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यही आपसे पूछा है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चंस मैंने आपको इस मॉक टेस्ट के कंप्लीट करा दिए हैं। कौन सा था ये आपका, मॉक टेस्ट नंबर 9। देखिए मैं रेगुलर बेसिस पर आपको चाहूं तो बाकी के दिनों में बाकी के मॉक टेस्ट करवा सकता हूं, बशर्ते कि आपका रेस्पॉन्स सही मिलना चाहिए दोस्तों, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। वो कैसे करोगे आप, लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, जो भी देखेगा लाइक का बटन प्रेस करिए, अगर आपको अच्छा लगता है मैं तो ही कह रहा हूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए नए हो तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और देखिए हर लेक्चर की पीडीएफ मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन के साथ में प्रोवाइड कर देता हूं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।